हाँ, समझ चुका हूँ कि गड़बड़ तो बहुत है। जी महाराज, और सिर्फ एक जगह पर नहीं है, बहुत सी जगहों पर गड़बड़ है। पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या आपने कोई उपाय सोचा है महाराज? सोच रहा था कि एक ईमानदार हिसाब रक्षक को काम पे रखा तो कैसा रहेगा, जो सही तरीके से सारा हिसाब रखेगा। बहुत अच्छा सोचा है महाराज, लेकिन हिसाब रक्षक मिल जाए तब भी वो ईमानदार है, वो कैसे समझ पाएंगे आप? अगर वो भी मुझे ही सोचना पड़ेगा तो तुम यहाँ पर किस लिए खड़े हो मंत्री? इसका उपाय तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। जी ठीक है महाराज। अब मैं क्या करूं? ईमानदार इंसान ढूंढकर निकालना है, कोई आसान काम थोड़ी ही है। मिल गया। कल सुबह सभा में जाकर महाराज को बताना पड़ेगा। प्रणाम महाराज। बोलो मंत्री। आपके कहे अनुसार ईमानदार हिसाब रक्षक को ढूंढ निकालने का उपाय मैंने सोच लिया है। वाह, चमत्कार। बताओ क्या सोचा है तुमने? मुझे माफ कीजिए महाराज, वो मैं आपको इस वक्त बता नहीं सकता। ठीक है, तुम पर भरोसा करता हूँ मंत्री, पर अब करना क्या है? अगर आप अनुमति दें तो राज्य में इस नियुक्ति की घोषणा शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, फिर अनुमति है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। क्यों भाई, आज तेरी बिक्री कैसी हुई? सारे कद्दू बिक गए हैं भैया। आज बाजार में अच्छे ग्राहक थे। आपकी बिक्री कैसी हुई? मेरा सारा माल नहीं बिका है, लेकिन ये तय है कि तूने आज जितना कमाया है मैंने भी ठीक उतना ही कमाया है। मतलब वो कैसे? अरे मेरे बेवकूफ भाई, आज बाजार में मैं अकेले ही कद्दू लेकर बैठा था, इसीलिए आज मैंने ज्यादा कीमत पर बेचा है, समझा? ये क्या? लेकिन ये तो अन्याय है भैया। दत्त, हर वक्त इतना ज्यादा न्याय देखने से काम नहीं चलता, कभी कभी मौके का सदुपयोग भी करना चाहिए। सुनिए, महाराज ने राज्य कोषागार में हिसाब रखने के लिए एक ईमानदार हिसाब रक्षक नियुक्त करने का ऐलान किया है। जो कोई भी इस काम के लिए इच्छा रखते हैं वो सारे लोग आवेदन कर सकते हैं। फिर तो काफी लोग आवेदन करेंगे। महाराज कैसे समझेंगे कि कौन ईमानदार है? सर्वश्रेष्ठ 10 आवेदनकारियों को महाराज पहले चुनेंगे। उसके बाद उन 10 लोगों में से एक को महाराज खुद मौखिक परीक्षा के जरिए चुनेंगे। बहुत अच्छे, ये तो अच्छी बात है। कुछ समझे भैया? हाँ, चल हम भी आवेदन करते हैं, यही तो मौका है किस्मत बदलने का। प्रणाम महाराज। क्या बात है मंत्री, कैसी चल रही है आवेदन की प्रक्रिया? ईमानदार हिसाब रक्षक मिला? प्रक्रिया बस खत्म होने ही वाली है महाराज। सर्वश्रेष्ठ 10 लोगों को चुन लिया गया है, कल उनके घर पर खबर भेजी जाएगी। 10 लोग? पर मैंने तो तुम्हें एक ही को चुनने के लिए कहा था। जानता हूँ महाराज, मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर के असली ईमानदार इंसान को आप खुद ही ढूंढें। क्या मैं? तो क्या उस दिन तुमने ये उपाय निकाला था मंत्री, वो भी इतना सोचकर? नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए महाराज। हाँ बोलो। वो 10 लोग जब आपके सामने आएंगे तब आप उन लोगों को नाच कर दिखाने का आदेश दीजिएगा, फिर मिल जाएगा आपको। क्या नाचने के लिए बोलूं? उसके साथ हिसाब रखने का क्या संबंध है? आप बस एक बार बोलकर तो देखिए। ठीक है। ये क्या है भैया? आलू की बोरी हरी भाई के गोदाम में रखने की जगह नहीं है तो कुछ दिन रखने के लिए दी है। ओह अच्छा। सुन भाई, जरा जा जल्दी से हमारे घर की सब्जी की टोकरी लेकर आ जा। लेकिन आप उसका क्या करेंगे? और क्या करूँगा, थोड़े से आलू निकाल कर रख लूँगा। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। तो क्या हुआ, थोड़े से आलू निकाल लूँगा तो कुछ नहीं होगा, उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने इतना भरोसा करके रखने दिया है। ओह अनिल, मैंने तुझसे कहा है ना, मौके का फायदा उठाना गलत नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और होता तो यही करता। अरे सुनो, घर पर कोई है?
जी कहिए। मैं कालू हूँ और ये मेरा भाई अनिल। बोलिए। ठीक है, कल सुबह तुम दोनों राज दरबार में आ जाना हिसाब रक्षक नियुक्ति के लिए। महाराज खुद तुम्हारी मौखिक परीक्षा लेंगे। अच्छा ठीक है, जरूर आएंगे। धन्यवाद। वैसे परीक्षा में वो क्या पूछने वाले हैं भैया? पता नहीं, जाने से पता चलेगा। मुझे लगता है कि जरूर हिसाब के बारे में कुछ पूछने वाले हैं। तो फिर हम आज थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। रुक जाइए। क्या बात है मंत्री जी? महाराज से मिलने से पहले आप सबको उनके एक आदेश का पालन करना पड़ेगा। कैसा आदेश? ये देखिए, ये दरवाजा दिख रहा है आप सबको। इस दरवाजे से सीधा अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद राजसभा का एक दरवाजा दिखाई देगा। वहीं पर महाराज इंतजार कर रहे हैं। ओ अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं। चल अनिल। नहीं 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 नहीं, एक साथ नहीं जा सकते, एक एक करके जाना पड़ेगा। ये क्या? लेकिन ऐसा क्यों? सिर्फ एक हिसाब रक्षक चुनने वाले हैं, इसलिए यहाँ खड़े सारे लोग एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। ठीक है भाई, तू रुक जा, पहले मैं जाता हूँ। ठीक है भैया। आज के परीक्षा के माध्यम से अंतिम चरण में जो परिणाम आएगा उसी के आधार पर मैं अपने राज्य के हिसाब रक्षक को चुनूंगा। आप सब तैयार हो ना? जी महाराज। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप सबको थोड़ा नाच कर दिखाना होगा। क्या? नाच कर? हाँ, नाच कर। अरे सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो? ये मेरा आदेश है। महाराज ने जो कहा है, आप लोग कृपया उनके आदेश का पालन कीजिए। परीक्षा में हिसाब से संबंधित सवाल पूछकर देखिए कि हम लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे आदेश देने के बाद भी कोई नाच कर नहीं दिखा रहा, तो फिर अभी बड़ी सजा के लिए तैयार हो जाओ। बाकियों को क्या हुआ? ऐसे खड़े क्यों हो? ये क्या? ये तो राजकोष की मोहरें हैं। ये कहाँ से आई? रुक जाओ, तुम सब नाचना बंद करो, नाचना बंद करो। महाराज, आपके लिए ईमानदार हिसाब रक्षक मिल गया। ये क्या? कौन है? कैसे मिला? देखिए वो लड़का अनिल, जिसने सबसे पहले नाचना शुरू किया था, वही ईमानदार इंसान है, क्योंकि उसके पास से एक भी मोहर नहीं मिली। अच्छा ठीक है, तो फिर कल से राज्य के हिसाब रक्षक के रूप में मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज। और बाकियों को चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाएगा। हमसे गलती हो गई महाराज, हमें माफ कर दीजिए महाराज। ठीक है, सारी मोहरें वापस कर दो और अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सब तो ठीक है मंत्री, लेकिन सोने की मोहरें आखिर आई कहाँ से? महाराज, यही मेरा वो वाला उपाय था। आवेदनकारियों को एक अंधेरे कमरे में से चलकर मैंने यहाँ आने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा क्यों? उस कमरे में सोने के मोहर का कलश रखा हुआ था, ये देखने के लिए कि आवेदनकारी ईमानदार है या नहीं। जो इंसान लालच की जाल में ना फंसकर उसे अनदेखा करके सीधा वहाँ से निकल कर आ जाएगा, वही एक उपयुक्त ईमानदार इंसान होगा। अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सच में तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं, इसीलिए तुमने उन सबको नचाने के लिए कहा था। धन्यवाद महाराज। हाँ, जो लोग मोहरे चोरी करके छिपा कर रखेंगे, वो लोग पकड़े जाने के डर से कोई भी नाच कर नहीं दिखाना चाहेंगे, और अगर नाचेंगे तब भी मोहर तो गिर ही जाएगी। मतलब इसे कहते हैं पानी में मगरमच्छ और पेड़ पर शेर जैसी हालत। बहुत अच्छे मंत्री, बहुत अच्छे।
बिल्कुल हिसाब से नाज। अभी यहाँ पर जितनी मोहरें रख कर गए हैं वो सब पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें देता हूँ। आपकी जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा ना भैया, आप हमेशा कहते थे ना कि मौका मिले तो हमेशा उसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हर जगह वो काम नहीं करता। हाँ भाई, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। ईमानदारी से मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। कल से मैं भी मेहनत करके ही पैसे कमाऊंगा। कम समय में फायदा ढूंढने के पीछे और नहीं भागूंगा। बिल्कुल सही, मेहनत ही सफलता की चाबी है।